नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो कल के दिन मार्केट क्लोजिंग होने के बाद, आज तो मार्केट छुट्टी है, आप सभी जानते हैं। तो कल के दिन मार्केट क्लोजिंग होने के बाद तो मार्केट में जिस तरीके से करेक्शन देकर क्लोजिंग हुआ था, तो उसके पीछे 2 रीज़न मैंने आपको बताया था। एक्चुअली 5 रीज़न था, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी आपको शेयर किया था कि मार्केट में क्रैश क्यों हुआ। तो बहुत सारे दोस्त उस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो मार्केट में देखिए जिस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके गिरता गया। तो यहाँ पे तो यहाँ तक तो ठीक-ठाक था। तो अचानक 1 से डेढ़ बजे के बाद यहाँ पे मार्केट में बिग करेक्शन देखने को मिला। तो अगर मैं टॉप लेवल से इस हायर लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूँ तो सिर्फ यही लेवल में कंपनी के ऊपर करीबन-करीबन आप देखेंगे 4% सॉरी अ, यहाँ से टॉप लेवल से यहाँ तक देखूँ तो देखा जाए तो करीबन 0.90% तो 1.26% का जो गिरावट हुआ सिर्फ 2 बजे के बाद ही 0.90 मतलब 1% के आसपास उसी टाइम में करेक्शन हुआ। तो इतना बड़ा करेक्शन होने के पीछे दो रीजन, मेनली दो रीजन मैं मानता हूँ कि देखिए आज के दिन मार्केट तो क्लोजिंग है और ग्लोबली मार्केट के ऊपर प्रेशराइज है। तो कौन सा न्यूज आ जाए क्या हो जाएगा कोई पता नहीं, तो इसलिए लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि अगर मार्केट कल फिर से 1000 पॉइंट नीचे अगर ओपन हो गया तो क्या करूं, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो इसीलिए वो पहले से ही माल बेचकर भाग रहा था, तो पहले से माल बेचकर भाग रहा है, उसी के चलते ये एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। अभी मेन मुद्दे के बाद चले आता हूँ कि इस गिरावट के माहौल में आप जिस तरीके से कंपनी के बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ, उस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए और बाकी कंपनी के ऊपर भी क्या करना चाहिए अगर आपने निवेश करके रखे तो देखिए मैं जरूर कहूंगा, अगर किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे, जैसे मान के चलिए मदरसन सुमी के ऊपर देखिए पिछले दिनों में करीबन 2.5% के आसपास करेक्शन हुआ। देखिए ये करेक्शन होगा, आपको ये नहीं कहूंगा मैं करेक्शन नहीं होगा। मार्केट जब भी नेगेटिव में होता है, आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ यही कंपनी गिर रहा है? ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए दो तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं। एक कंपनी के अंदर, मतलब कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ी हो तब गिर रहा है तो वो अलग सिनेरियो है। ऑल ओवर मार्केट गिर रहा है उसके कारण में गिर रहा है तो अलग सिनेरियो है। अगर कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी है और मार्केट उस शेयर में करेक्शन हो रहा है तो कंपनी से दूर रहना ही ठीक है। अगर ऑल ओवर मार्केट में प्रेशर है तब शेयर गिर रहा है तो उस टाइम आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा, उस टाइम आपको सस्ते में शेयर को खरीदारी करना होगा। तो लास्ट कुछ डिटेल्स की डेटा के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कंपनी के ऊपर लास्ट 2 डेज में अलग लेवल का डिलीवरी देखने को मिलेगा, अलग लेवल का। इतने दिन तो डिलीवरी हाई हो ही रहा था, लास्ट 2 डेज में सारे हद पार कर दिया। कंपनी के ऊपर देखिए 94% के आसपास डिलीवरी, 59% के आसपास डिलीवरी। हाँ, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर ड्रॉप इन डिलीवरी बता रहा है, क्योंकि ड्रॉप इन डिलीवरी क्यों ना बताए, उससे पहले दिन कितना डिलीवरी था 94%। तो पहले दिन अगर मान के चलिए आपको 100 रुपया मिला और आज आपको 50 रुपया मिला है, तो आप तो कहेंगे ही मुझे कम पैसा दिया जा रहा है। तो यही बात है कि एक्चुअली पैसा तो आपको मिला, आप कुछ भी ना करके आपको पैसा मिल रहा है, यही काफी है। तो सेम टू सेम यहाँ पे डिलीवरी ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के में डिलीवरी बेकार हो गया। 60% डिलीवरी पे कोई कम डिलीवरी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा डिलीवरी क्वांटिटी है। तो इतना ज्यादा क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गया जिसके चलते मुझे लगता है कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस जरूर दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट वो फाइनली अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तो फाइनली जब अनाउंसमेंट किया जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए इसका सिचुएशन क्या है, देखिए दो सिचुएशन मैं आपको बता सकता हूँ। पहली बात, कंपनी के इन्वेस्टर देख लीजिए। देखिए प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था वो तो है ही, एफएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को बढ़ा दिया। 10.93% का होल्डिंग था, अभी 11.08% के आसपास। हाँ, डीएस ने कुछ क्वांटिटी बेचे, छोटे मोटे क्वांटिटी बेचे, और पब्लिक के पास भी छोटे मोटे क्वांटिटी ऐड हुआ। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचना नहीं चाहते, उल्टा माल को खरीदना चाहते हैं। तो जब कोई इंस्टीट्यूशन इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है इसका डीआईएस देख लीजिए, कौन, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई पोटेंशियल जो लार्ज के फंड है, साथ ही साथ जो मेरे एसेट है, साथ ही साथ एसबीआई जो लार्ज के फंड है, यूटीआई जो फिक्सिबल फंड है। तो इस तरीके से अलग अलग जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय करके रखा। तो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन, उसके साथ साथ एफआईज भी देखेंगे तो एफआईज के पास कोई बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं दिखेगा। तो फिर भी मैं यही कहूंगा, कंपनी में दम है इसीलिए हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं, क्योंकि दम आपको दो जगह पे दिखेगा। पहली बात,
कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में दिखेगा, और दूसरी बात कंपनी का वो यहाँ पे इस जगह पे दिखेगा बैलेंस शीट में। आप देखेंगे 0 करोड़ रिजर्व से बढ़ के हो चुके कितना 850 करोड़, और बोरिंग भी देखिए कम होता गया, और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता गया। तो यही कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश फील करता हूँ। अभी रही बात चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना था। पहले एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे टारगेट था वो टारगेट इजीली अचीव हो गया। अभी सेकेंड जो ट्रेड मैंने लिया, एक्चुअली ट्रेड अभी तक फाइनली नहीं लिया गया, तो फाइनली कब लूंगा मैं आपको बता रहा हूँ। शोल्डर सॉरी कफ विद 100% बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट मुझे कंफर्मेशन चाहिए था इसके ऊपर, तो मैंने आपको मार्किंग करके दिया इस लेवल के ऊपर। यहाँ पे जो लेवल बन रहा है इस लेवल के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, कोई कैंडल क्लोजिंग चाहिए, और वो भी ग्रीन कैंडल, तब मैं एंट्री लूंगा। तो फिलहाल के लिए अभी कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं बना, तो मुझे लगता है कंपनी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मार्केट प्रेशराइज में है, तो शेयर में भी करेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए मैं जरूर कहूंगा इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होता है, तो आपको मीठा फल खाना है तो जरूर इंतजार करिए। तो मैं तो जरूर इसके ऊपर इंतजार करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके ऊपर मैं अपडेट टेलीग्राम में पिछले दिनों में आपको दिया था, उसका नाम है इप्का लैब। तो इप्का लैबोरेटरीज देखा जाए तो एक मतलब फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये देखिए इप्का लैब्स के ऊपर बात करूं, तो कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था। मार्केट बिग करेक्शन होने के बाद भी पिछले दिनों में इप्का लैब के ऊपर एक बिग मतलब जंप देखने को मिला था। फर्स्ट टाइम कंपनी 1000 तक क्रॉस ओवर, तो बहुत दिनों के बाद कंपनी 52 वीक का हाई भी अचीव कर चुके हैं, और 52 वीक का हाई अचीव इसीलिए किया क्योंकि इसके पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि यूएस से एक बहुत बड़ा अपडेट इप्का लैब को मिल चुके हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया के जितने सारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा यूएस मार्केट यूरोप मार्केट में खुद का प्रोडक्ट को बेचते रहते हैं। तो यूएस से एक बहुत बड़ा अपडेट कंपनी को मिल चुके हैं, और जिसके चलते है इप्का लैब में पिछले दिनों में करीबन 7% के आसपास तेजी देखने को मिला। तो देखिए 6.72% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। अभी कहने का मतलब ये है कि क्या कंपनी में सही में दम है, जिस दम के कारण कंपनी आगे बढ़ा है। देखिए कंपनी के एक चीज मैं बता दूं, कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और कंपनी टोटली मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं और मार्केटिंग जो करते हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर ही। और कंपनी के देखिए आरओसी आरओई में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला, एक एवरेज के आसपास है। इनकम भी है, कंपनी का कर्जा भी देखा जाए तो कम ही है। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का सेल्स एक ही रेंज में है, उतना ज्यादा बढ़ते भी नहीं उतना ज्यादा घटते भी नहीं। तो कंपनी का सेल्स एक ही रेंज में है, कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए। उसके बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट लगातार लगातार बढ़ता हुआ तो दिखे, मगर बीच बीच में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम हो गया। जैसे देखिए कंपनी का पिछले बार 300 350 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट में चेंजिंग देखने को मिला, और जिसके कारण इस कंपनी के ऊपर मैंने टेल लिया वो मैं कारण आपको दर्शाता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी का रिजर्व रिजर्व देखिए 1200 करोड़ से रिजर्व बढ़ के हो चुके कितना 5800 करोड़। कंपनी कर्जा भी उठाया, अभी कर्जा किस बेसिस में उठाया अब देखेंगे तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों में ही कंपनी का कर्जा देखने को मिलेगा। अभी कंपनी का रिजर्व भी बढ़ चुके हैं, और उसके सॉरी फिक्स्ड एसेट भी बढ़ चुका है। उसके साथ साथ कंपनी कंटिन्यूसली खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगाते जा रहे हैं। अगर कंपनी के ट्रेड रिसीव के बारे में बात करूं तो कंपनी का करीबन 1000 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ इस बार। ये सारे पॉइंट्स के पॉजिटिव होने के कारण एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू खुद का होल्डिंग को मेंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी अभी भी जिस तरीके से देखने को मिला है अपकमिंग टाइम्स में और भी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। अभी रही बात इस कंपनी के ऊपर डिलीवरी का डेटा, तो मैं पिछले दिनों के डिलीवरी का डेटा एक बार आपको दिखा दूं कि इप्का लैब का जो डिलीवरी का जो परसेंटेज था आप देखेंगे तो कम है। तो आप कहेंगे सर इतना बड़ा धमाका क्यों हुआ, क्योंकि इतना बड़ा धमाका इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी के ऊपर जो ट्रेड हुआ यहाँ पे एक्चुअली ट्रेड हुआ उतना ज्यादा क्वांटिटी डिलीवरी के हिसाब से उठाया नहीं गया। तो इसका मतलब मार्केट अभी भी प्रेशराइज में है, ट्रेडिंग के पास में अच्छा खासा बाइंग किया गया। तो मुझे लगता है नेक्स्ट डे में आपको थोड़ा सा करेक्शन दिखेगा। तो एक्चुअली ट्रेड में कहाँ पे लिया मैं आपको बता दूं, इस लेवल में लिया गया क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न स्केड हुआ, शोल्डर कम हेड, उसके बाद डबल शोल्डर केड हुआ। तो डबल शोल्डर होने के बाद फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस जगह पे हो चुके हैं। तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट कुछ इस लेवल तक रहेगा, करीबन 1212 के आसपास। तो 1212 रुपीज के आसपास टारगेट रहेगा, जो 28% के आसपास टारगेट दे सकते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गली एक कंपनी का रेजिस्टेंस देखने को मिला है वो 1222 रुपीज के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने के बाद धीरे धीरे करके वो इस जगह पे टारगेट दे सकते हैं।
फिलहाल के लिए मार्केट तो नेगेटिव है, तो उस सिचुएशन में मुझे लगता है प्रेशराइज तो अभी भी बनेगा, तो नेक्स्ट डे में मुझे जरूर यहाँ पे दिखेगा एक रेड कैंडल जैसा परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अगर पॉजिटिव होता, अगर ज्यादा क्वांटिटी ऐड किया जाता एज ए होल्डिंग के लिए, तो मैं कुछ पॉजिटिवली सोचता। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग हुआ है, तो इस बात को आपको याद रखना है। जब कोई स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग होकर वॉल्यूम हो रहा है, तो वहाँ पे मतलब न्यूज के बेसिस में ट्रेड हुआ है, कोई पॉजिटिवली मोमेंटम के लिए नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिक्सी जोन बन सकता है, थोड़ा सा करेक्शन भी हो सकता है, देखा जाएगा क्या होने वाला है नेक्स्ट डे में। तो आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट आप सभी जानते हैं एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है, और इसका जो केमिकल का प्रोडक्ट है वो है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कंपनी, तो उसमें से कंपनी का बिजनेस चलता है। और कंपनी का सबसे जो बड़ी बात है, मैं आपको हमेशा याद दिलाता रहता हूँ, देखिए कंपनी जो कैपेक्स के ऊपर मतलब एक्सपेंस करने के लिए सोचा है वो बहुत बढ़िया है। आप देखेंगे तो विल यहाँ पे कंपनी ये बता रहा है कि कंपनी कैपेक्स को जो खुद प्लान कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो कितना है 2000 करोड़ के आसपास। और कंपनी एमओयू साइन कर चुके गवर्नमेंट के साथ, और वो भी गुजरात टू मैन्युफैक्चर स्पेशलिटी केमिकल्स। आप देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने के लिए गवर्नमेंट के साथ डील हुआ है, और वो भी कितना 5000 करोड़ के आसपास। तो ये भी कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, नो स्पेसिफिक डिटेल्स प्रोवाइड टू कैपेक्स ब्रेक मतलब ब्रेक डाउन इन द 5000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो एक्चुअली कंपनी जो 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो कौन से खाते में इन्वेस्टमेंट होगा, किस बेसिस में इन्वेस्टमेंट होगा, उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक डिटेल्स यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तो ऑब्वियसली कंपनी इस पैसे को एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो यही कारण के वजह से, यही सारे कारण के वजह से मुझे लगता है कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में अच्छा ग्रोथ आ सकते हैं। अगर डिलीवरी के डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में 40 to 50% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। तो ये भी एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे भी एक ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी कंपनी के जो डिलीवरी का डेटा है, उस बात को मैं यहाँ पे आपके साथ मेंशन करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर किस तरीके से पैटर्न स्केड हुआ। चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो कप विथ 100 पैटर्न स्केड हुआ, और फाइनली वो पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे। तो मैंने इस जगह पे एंट्री लिया, उसके बाद देखिए बिग करेक्शन हो गया। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, सर आपने जहाँ पे एंट्री लिया है वहां से तो बिग करेक्शन हुआ, अभी आप क्या करेंगे। देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस सब कुछ ठीक ठाक है। पूरा का पूरा इंडाइसिस में प्रॉब्लम्स है, पूरा का पूरा इंडाइसिस गिर रहा है। और मतलब उसके साथ साथ आप देखेंगे इसका जो सेक्टर है, केमिकल का जो सेक्टर है, पूरा का पूरा सेक्टर स्लो डाउन में है। तो सिलेक्ट कोई भी सेक्टर अगर स्लो डाउन में होते हैं, उसका डिमांड अगर कम है, तो क्या इस कंपनी में ग्रोथ होगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए देखिए कंपनी के जो सेल्स का डेटा है, आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में, तो कंपनी का रिजल्ट देखिए कुछ धीरे धीरे करके कम होता गया। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है सितंबर का रिजल्ट। तो सॉरी, सितंबर का रिजल्ट, सितंबर में कंपनी किस तरीके से रिजल्ट करते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। अगर सितंबर के रिजल्ट में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले, तो सोचना कंपनी में फिर से एक रिकवरी पॉइंट जरूर आएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश हूँ, और मैंने ट्रेड भी लिया, और मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब मेरे एंट्री लेवल से नेक्स्ट सपोर्ट तक अगर टच करेगा तो मैं फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो इस लेवल को टच करने के बाद मैं फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा, और यहाँ पे टच करेंगे तो फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ। बाकी आपका राय अलग हो सकते हैं, आपका सिनेरियो और आपका डिसीजन कुछ अलग हो सकते हैं, तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं, आप देखेंगे तो शशिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो शशिजीत इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया, वो अपडेट्स कुछ स्प्लिट के ऊपर है। कंपनी 27 तारीख को आपको हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो करंट फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है, और वो फेस वैल्यू बन जाएगा 2 रुपया। इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्शन है, वो करेक्शन अभी 1-2 दिन में आपको चेंज होता देखने को मिल सकता है। तो आई होप वीडियो में आपको कुछ अच्छा जानकारी मिला है। तो प्लीज एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।